आदाब अर्ज़ है जी। अब प्रोग्राम का प्रॉपर आगाज़ करते हैं, बातचीत का सिलसिला ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछना चाहूँगी मैं बिंदिया जी से कि आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है? आपको ख़ुद भी कॉल आ रही है आपके मोबाइल पे? हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और बहुत रिस्पांस हमारी डिज़ाइनर को आ रही हैं। हम हैरान, हम जैसे ही जाते हैं उनसे कपड़े लेने तो इतनी कॉल्स आती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं वो आप अहमद साहब से कॉल करके आप ना, कहते हैं वो नंबर तो हमें समझ नहीं आया तो हम क्या करें। मैंने कहा नहीं, ये उनका नंबर नहीं है, हालांकि टीवी पे बोल रहे हैं कि हम भी बोल रहे हो आपके चाहने वाले हैं, जाहिर सी बात है। हाँ। अब आपने डिज़ाइनर की बात की है तो क्यों ना आपके डिज़ाइनर का नाम भी बता दीजिए कि आज भी आपने उन्हीं का पहना है। जी, नाजी कर्ल एंड कर्व्स। लवली। हाँ, शी इज़ वेरी नाइस। वो खुद ही चुनती हैं, हम कहते हैं नहीं ये रंग पहनना है, कहते हैं नहीं ये पहने। आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो आपको रंग। एंड शी वाज ऑफरिंग यू आल्सो कि एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, ये जो 2 दिनों में जितनी कॉल्स आई हैं यहाँ हमारे शो पे भी, जैसे कल हमने 2 लोगों को भी सेट पे बुलाया था, आपकी मुलाकात करवाई। अच्छा, कथा कलामी माफ, कॉल सिर्फ बाहर से नहीं आए, मीडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नहीं टीवी देखते, उन्होंने भी कॉल किया। अच्छा, आपके मोबाइल पे? हाँ, मतलब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, दे ऑल कॉल्ड मी एंड सेड सच अ लवली शो। हमने कहा ये पता है आपको, रातों रात प्लान हुआ है कि आफरीन है उनकी टीम पे कि कुछ पता नहीं था फॉर्मेट का, कुछ उनने वैसे ही कहा चले ये शो करते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो कराची से आपने बताया ये सब हम रियल कर रहे हैं, कोई ड्रामा नहीं है, कोई फेक नहीं है। ड्रामा तो नहीं, हमने कहा ड्रामा शामा नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। ये उसका पति, दूध पति नहीं हम ढूंढ रहे, हाँ। सही पति, सही शौहर, सही और लाइफ पार्टनर उस पति का पता करेंगे। हाँ, क्योंकि पता होगा तो खत लिखेंगे, जब पता होता है तो खत लिखते हैं ना भैया। ये हम बता भी दें ऑडियंस को कि जब भी आप लोग शादी अपनी बेटियों की बेटों करते हैं, कई लोग कहते हैं चलो बरादरी का है, ज़ात पात का है तो ये ठीक ही होगा, लेकिन वो लड़का भी सामने नहीं आता, कभी बाहर होता है, बात भी नहीं होती लड़की से। फिर हमारी फ्रेंड है, उनकी बेटी की मंगनी हुई थी तो वो लड़का बस दिखाया नहीं, उन देखा मतलब बचपन से पले बड़े तो साथ हैं, फर्स्ट कज़न्स में शादी होती है यहाँ पे, लेकिन माँ कुछ कहती थी, बाप कुछ कहता था। तो बेटी ने कहा कि ठीक है हम बड़े पर्दे वाले लोग हैं, लेकिन हमारी बात तो करा दें। अम्मी से कहा तो बात की तो क्या अजीब सी बात करें, तो उसने कहा ये तो आई कैन नॉट, और मंगनी हो गई थी, इतना पैसा खर्च हो गया था। तो पहले ठीक ठाक इंक्वायरी करें, नेट पे जाके FBI से पता कराएं, नेबर से पता कराएं, नौकरों से, बच्चों, कई लोग कुछ तो कुछ सच बताएंगे ना, अगर कहानी मिलेगी। जी आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि बल्कि मज़ा मैं तो नहीं बोलूँगी कि मज़े की बात है, जो फैमिली पे गुजरी वो तो एक बुरी बात है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी स्कूल फ्रेंड, राइट, अब मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मेरा वहीं रहना, बचपन वगैरह ज़्यादा वहाँ गुजरा है। तो मेरी दोस्त जो थी उसकी शादी हुई लंदन में, लड़का रहता था, फ़ोन कॉल्स पे, जैसे निकाह नहीं हो रहा होता फ़ोन पे, इंटरनेट पे, सारा इस तरह से निकाह हुआ। अब वो लोग कज़न्स थे, लड़का कभी पाकिस्तान ऐसे नहीं आया ना रहा। अब लड़की बहुत सीधी सादी, अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई, अच्छे मतलब कॉलेज से पढ़ी हुई, मगर इंग्लिश भी अच्छी, बोलने में भी और सब कुछ, कि अगर लंदन जाती है तो रहने सहने के लिए उसको सब कुछ वो सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जब वो शादी करके यहाँ से निकाह करके गई, वहाँ पे जाके अपने कज़न से ही उसकी शादी हुई, तो वो जो जनाब थे उनके साथ उनकी बनी नहीं। वो इस तरह से कि वो कहते थे कि हर बात पे ताना मारते थे कि तुम पाकिस्तानी, तुम ये, तुम वो, तुम में वही पाकिस्तानियों वाला पेंडूपन है, तुम में ये है वो। अब नो डाउट अब आपको पाकिस्तानी होने के अब ताने दिए जाए, वो पाकिस्तानी से, पाकिस्तान में सारी लंदन पैदा होने से या शरीयत मिलने से तो आप पूरी तरह नहीं हो जाते। वो आपको अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, चाहे आप गरीब खानदान के हो, चाहे आपका बाप कोई चौकीदार हो या गार्डनर हो, आपको फ़ख्र से बताना चाहिए कि हाँ मेरे बाप ने मुझे पाला, ये यहाँ तक पहुँचाया है। तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। हम भी इमिग्रेशन US में काम करते थे तो कहती थी जजेस वगैरह, इट्स अमेजिंग टू सी लेडीज़ इन पाकिस्तान डूइंग सो वेल। आई सेड दे आर लेडीज़ इन एवरी डिपार्टमेंट, नेम इट, एंड दे आर लेडीज़ एंड दे वर्कड बिफोर अस, दे वर्कड वेरी हार्ड। अगर हम लोगों को मुश्किलें पड़ी तो उनको कितनी मुश्किलें पड़ी होंगी। सही बात है। ब्रेक थ्रू करके निकलना अपने घरों से, जहाँ सारा पैरादारी होती है और आदमी लोग समझते नहीं है। कुछ आदमी इतने अच्छे हैं वो कहते नहीं हम बच्चियों को पढ़ाएंगे। अब हमारे नाना कहते थे कि करना है पढ़ा चढ़ा के, इन्होंने घर ही बैठना है। तो मम्मी की हमेशा इख्तलाफात होती थी बहन भाइयों से, कहती हैं अगर घर भी बैठना है तो माँ को पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो कम से कम बच्चों को तो पढ़ा सके तरीके से। सही बात है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत अच्छा, ये जो फ़ोन कॉल्स पे शादियाँ होती हैं, निकाह हो जाता है, फिर लड़कियाँ चली जाती हैं उधर ससुराल, इस तरह से मुल्क से बाहर एंड ऑल दैट,
तो आप इस चीज़ की मतलब खिलाफ है या फिर आप कहती हैं ठीक है होना चाहिए? कई जगह पे अच्छा होता है, लड़के नहीं जानते एक दूसरे को, मुलाकात ऐसे जितनी नहीं है। हाँ। तो ये इस तरह का ट्रेंड ठीक है मतलब तब तो स्काइप पे बात हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना चाहिए। उनको कज़न्स होंगे उनके, कभी कभी कोई नहीं पता होता, कभी कभी बहुत अच्छे निकल आते हैं, लेकिन वो चांस ही है। यू शुड ट्राई एंड इंक्वायर अबाउट द पर्सन एंड देन गो अहेड। अच्छा, एक और चीज़ हो गई है कि जैसे जो रिश्ता कराने वाली औरतें होती हैं, वो जब दूसरों के घरों में जाती हैं तो बोलती हैं कि भाई ये तो बहुत पैसे वाले, बहुत भाई हाई सोशलाइज लोग हैं, क्लास है, ए अपर क्लास के लोग और हैं। अगर और चाहे वो अंदरून शहर से आए, हाँ। तो अंदरून शहर के लोग आपको पता है कितने जीनियस निकले। पर बताते हो कि इन लोगों को शर्म आती है। और आज सारा शहर जो है डिफेंस में आबाद है जी। और फिर दे डोंट रिमेंबर देयर पास्ट क्या कोई गाली है? पास्ट बड़ी खूबसूरत है। अगर आप छोटे मकान में भी रहते हैं, छोटी छतों में भी रहते हैं, आप वहाँ पले बड़े, वहाँ पैदा हुए हैं, आपको फख्र से कहना चाहिए। लेकिन आजकल स्टेटस कॉन्शियस इतने ज़्यादा लोग हो गए ना, जब तक गाड़ी ना हो या बड़ा घर ना हो, कुछ बता ना सकें हम फ़लाँ जगह। अब हमने हमारी फ्रेंड्स को कहते देखा, नहीं फ़लाँ ऑफिस में जाना है, वहाँ गाड़ी तो होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं होगी, रिक्शा पकड़ के चले जाएंगे, कैब पकड़ के चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, करीब है। कहती नहीं समझा करें ना, रख रखाव। मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। आपका रख रखाव, आपने पहुँचना है एक मकाम पर, पहुँचे चाहे गदा गाड़ी में बैठ के पहुँचे। अच्छा, एक और स्टैंडर्ड यहाँ पे भी है कि कोई अगर मुल्क से बाहर नहीं गया तो झूठ बोलेगा बैठ के, नाम याद कर लेगा, जगहों की जाके ट्रैवल कर लेगा, नेट क्योंकि आपको पता अवेलेबल है, तो हमेशा झूठ। मैं तो जी अमेरिका में रहा हूँ, मैं तो जी लंदन में रहा हूँ, मैं तो जी पेरिस रह कर आई हूँ। तो ये एक बड़ा ये भी कॉन्सेप्ट बन गया कि आपको अपना ट्रेंड दिखाना है, अपना आपको ये भी बन गया। और जो लोग बाहर रहते हैं उनको पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि बड़ा कमा रहे हैं, कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन यहाँ के लिहाज से, लेकिन वहाँ 10-10 लोग एक कमरे में रह रहे होते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। सही बात। एक आता है जाता है, एक बाथरूम होता है, इतने बुरे कंडीशंस होते हैं, कभी अच्छे कंडीशंस भी होते हैं, बड़े अच्छे जगह पे रह रहे हैं, लेकिन दैट्स दे ऑलरेडी दे हैव मनी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन लेबर, दे आर वर्किंग। हम भी लेबर में थे क्योंकि हमें कोई काम तो नहीं आता था वहाँ, जब तक वर्क परमिट ना मिले आपको काम ही नहीं मिलता। फिर छुपा के पाकिस्तानीज़ हेल्प करते हैं और ये वो, लेकिन हेल्प भी ज़्यादातर इस तरह करते हैं कि तुम छुप जाओ, अब तुम आ गए हो स्लिप करके तो तुम अपना नाम बदल ले। अब जब 7 साल 9 साल 10 साल उनके ज़ाया हो जाते हैं तो उसके बाद वो इमिग्रेशन वाले जाना होता है तो वो डरते हैं जाने से, कहते नहीं। हमने कहा लॉयर को मिलें, कहते हैं नहीं लॉयर कहीं हमें कहीं और ही ना ले जाए। हमने कहा क्यों ले जाएगा? वो डरते हैं ना इस चीज़ से। तो फिर कहते हैं हमने तो नाम बदला। मैंने कहा साफ जाके जज को कह दें हमारे दोस्त ने हमें वर्गलाया था। बिल्कुल। तो आपको छूट हो जाएगी या डिपोर्ट कर देंगे। तो फिर वो जाते हैं और फिर सच बोलते हैं। अब एक कैब वाला था, कैब ड्राइव कर रहा था, 20 साल से उसके बच्चे भी थे। एक बच्चा जो था वो ज़रा स्पेशल चाइल्ड था जिसकी थोड़ी नॉर्मेलिटीज़ थी।